सभी को नमस्कार दोस्तों। संडे के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर, जिसके अंदर पिछले हफ्ते बहुत बड़े डाउनफॉल सिल्वर के अंदर देखने को मिले और सिल्वर 1,01,000 से करीबन 86,000 का लो फ्राइडे के सेशन में मार दिया। यानी 5 दिन के अंदर, 5 वर्किंग डे के अंदर सिल्वर के अंदर 15,000 पॉइंट का डाउनफॉल आपको देखने को मिला, ये जो टैरिफ की वजह से। तो यहां पे हम सिल्वर और गोल्ड के चार्ट को समझेंगे कि अब सिल्वर और गोल्ड के अंदर आगे के जो वीक आ रहा है उसके अंदर क्या हो सकता है। एक तो देखिए कल की जो ओपनिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कल की ओपनिंग के अंदर किस तरीके की ओपनिंग यहां पे सिल्वर में हो रही है, क्योंकि देखिए सिल्वर और गोल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो वीक है वो सिल्वर वीक है। अगर आप देखेंगे तो सिल्वर ज्यादा वीक है, उसका एकमात्र कारण मैं आपको बताता हूं। गोल्ड का भाव जो बंद हुआ है वो फ्राइडे के सेशन में 88,000 के आसपास बंद हुआ है, जबकि सिल्वर का भाव 87,000 के आसपास बंद हुआ है। कई सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि गोल्ड सिल्वर से 1,000 पॉइंट से ऊपर यहां पे चल रहा है फ्राइडे के सेशन के हिसाब से। कई सालों में क्या, मैं मतलब जब से मैंने एमसीएक्स ट्रेडिंग देखी है तब से लगभग पहली बार ऐसा हुआ है कि गोल्ड ऊपर है और सिल्वर नीचे है। तो इसी से चीज से पता लग रहा है कि सिल्वर के अंदर ज्यादा कमजोरी है बजाय गोल्ड के। मगर मैं आपको यहां बता दूं, अगर हम इसकी एनालिसिस करें, जब इतनी बड़ी सेलिंग आती है तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक या इंडेक्स होता है या कमोडिटी होती है वो ओवरसोल्ड पोजीशन में चली जाती है। जैसे यहां पे इसकी आरएसआई यहां पे शो हो रही है 24, यानी ये क्या चला गया है, ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड का मतलब होता है कि जैसे बाजार के अंदर एक जोरदार सेलिंग होती है तो बाजार के अंदर एक बाउंस हमको देखने को मिलता है। बाउंस यानी ऊपर की साइड। तो वो हम समझेंगे कि इसके अंदर किस तरीके का बाउंस और कहां तक ये बाउंस हमको देखने को मिल सकता है। और मगर वो कल की ओपनिंग के बाद कि कल की ओपनिंग किस टाइप की हो रही है, मगर फिर भी हम फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से यहां पे इसकी एनालिसिस कर लेते हैं कि इसके अंदर किस टाइप की ओपनिंग यहां पे हो सकती है। देखिए जिस तरीके से फ्राइडे की क्लोजिंग थी तो यहां पे एक हैमर टाइप का कैंडल बना था, जिसके बाद इसके अंदर 86,000 से लेकर 87,450 के भाव पे ये लगभग आ गया था। तो ये अगर बाउंस ले सकता है तो ये लगभग 90,000 जो यहां से आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये ऊपर से जो ड्रॉ होती हुई आ रही है, इसका जो अगला जो बाउंस आ रहा है वो 90,000 के आसपास आ रहा है, 90,000। और अगर मैं इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट जहां से ये गिरा है और जहां तक गिरा है वहां से लेकर मैंने यहां तक, एक ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। जब इतनी बड़ी गिरावट आती है तो इस वाली टूल का इस्तेमाल करा जाता है। तो इसके अंदर जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है, अगर उसके ऊपर ऐसा माना जाता है कि अगर इसका प्राइस इसके ऊपर आ जाता है तो ये जो मंदी का ट्रेंड है ये काफी हद तक खत्म होने के कागार पे आ जाता है। बट मगर जब तक ये इसके नीचे चल रहा है तो एक चिंता का विषय है और ये काफी नीचे तक भी आ सकता है। तो ये जो पहले इसकी फिगर आ रही है फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, वो आ रही है 90,000, यानी इसको इमीडिएट बाउंस होके 90,000 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए और उसके ऊपर ट्रेडिंग भी करनी चाहिए। 90,000 के ऊपर यदि ये सस्टेन होता है सक्सेसफुली तो इसका अगला पड़ाव रहेगा, वो रहेगा 94,000। मगर मैं आपको बता दूं ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन रहेगा। इसका कारण मैं आपको बता देता हूं कि जो इसके अंदर जो ये मंदी आई है ये 94,000 के ऊपर बिल्कुल भी, मैं आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट वर्ड में बोल रहा हूं, 94,000 के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि 94,000 के ऊपर इसका जो ट्रेंड है वापस तेजी के लिए टर्न हो जाएगा। तो आप ये मान के चले जो इसकी रेंज अभी रहेगी कि इसका जो लो है अभी जो इसने टच करा है, इसका लो बना है 86,000। तो 86,000 के ऊपर अगला टर्न क्या बोल रहा हूं मैं, ये वाले फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 90,000। तो 86 और 90,000 की इसके अंदर रेंज रहने वाली है आने वाले वीक के अंदर। अगर बाई चांस ये 86,000 के नीचे खुलता है तो आप ये मान लीजिए कि इसका अगला पड़ाव बहुत ज्यादा नीचे का आ रहा है, जो कि मैं आपको वीकली चार्ट पर दिखाता हूं, और वो बन रहा है इसका 85,000। यानी ये 84,000 85,000 के भी लेवल आपको दिखा सकता है अगले वीक में, बट वो 86,000 के नीचे सस्टेन करने पर, जो कि लो इसने फ्राइडे के सत्र में बनाया है। तो इस तरीके से हम इसकी एनालिसिस कर पा रहे हैं सिल्वर के चार्ट की कि जहां पे ये अभी चल रहा है, यानी ये 87,000 के ऊपर जब तक है,
87,000 के ऊपर सस्टेन ये अगर कंटिन्यू कर रहा है कल के दिन, तो ये अगला जो टारगेट है वो 90,000 या 90,200 का यहां पे टच कर सकता है। और अगर 90,200 के ऊपर भी सक्सेसफुली सस्टेन हो जाता है तो ये 94 का एक लास्ट लेवल बचता है, वहां तक जा सकता है। तो ये इस तरीके से इसके लेवल हो गए। और अगर इससे बीच में कुछ लेवल बनेंगे तो मैं शॉर्ट्स के जरिए यानी रील के जरिए मैं आपको टाइम टू टाइम अलर्ट यहां पे कर दूंगा। बट जो भी ट्रेंड है वो अभी नेगेटिव है। ये जब बातें हो रही हैं जब ये कहीं पर्टिकुलर अपने कोई नेगेटिव टर्न में निकले, मतलब पॉजिटिव टर्न में निकले। यहां पे 87,000 के ऊपर एक छोटा सा हर्डल ये 89,000 का या 90,000 का यहां पे लेगा। 90,000 का एक हर्डल यहां पे फाइनल ये लेगा, यानी रेजिस्टेंस यहां पे सप्लाई जोन यहां पे ये इसको ले सकता है। सिल्वर के अंदर ज्यादा वीकनेस है बजाय गोल्ड के। देखिए ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड के चार्ट के अंदर गोल्ड 87,800 के नीचे यहां पे जब तक ट्रेड नहीं करेगा तब तक गोल्ड नीचे नहीं आएगा। और गोल्ड वापस यहां से 90,000 के रेट में भी जा सकता है, जो कि रेट अभी चल रहा है 88,130, क्योंकि गोल्ड के अंदर ज्यादा मजबूती है। आप देख सकते हैं गोल्ड जो गिरा है ऊपर से वो गिरा है 91,000 से 88,000 यानी 3,000 पॉइंट, और सिल्वर गिरी है 15,000 पॉइंट। और गोल्ड का ये जो लास्ट लेवल है 87,800, अगर इसके नीचे ये सक्सेसफुली सस्टेन कर देता है तो गोल्ड का ट्रेंड भी काफी खराब हो जाएगा और ये आने वाले दिनों में 84,000 तक के भी लेवल में जा सकता है। बट इसकी एक कंडीशन है वो है 87,800 के नीचे लगातार सस्टेन होने पर। मगर जिस तरीके से इसका प्राइस एक्शन है तो वो देखने से लगता नहीं है कि ये जो गोल्ड का जो 87,800 का लेवल है ये यहां पे टूटेगा। और ये अगर ये नहीं टूटता है तो कल के दिन में आप नोट कर लीजिए, अगर ये 88,450 के ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन होता है, लेवल बैठ रहा है 88,450, इस वाले स्विंग का 88,450 के ऊपर सस्टेन करता है तो पहला पड़ाव 90,000 और बिल्कुल फाइनल जिसके ऊपर ये अभी नहीं जा पाएगा वो है 90,800। तो ये इस तरीके से हम यहां पे गोल्ड की एनालिसिस कर रहे हैं। 88,400 के ऊपर 88,400 के ऊपर 90,000 और 90,000 के ऊपर फाइनल, बिल्कुल फाइनल इसके ऊपर नहीं जा पाएगा वो है 90,700 से लेकर 800। तो इस तरीके से आप गोल्ड की ट्रेडिंग को देख सकते हैं कल के या अगले वीक के लिए। और 87,800 के नीचे सस्टेन करने पर इसका रेट, इसका जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा और ये 84,000 तक के भी लेवल में जा सकता है। तो इस तरीके से मैं इन सब चीजों को देख रहा हूं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की अगर हम इसमें भी टूल लगाएं, जैसे मैंने सिल्वर के अंदर आपको रख के दिखाया, तो इसका टूल भी यही बता रहा है कि अगर ये 88,800 के ऊपर, यानी हम मोटा मोटा मान लेते हैं 88,800 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर ले, यानी मोटा मोटा मान लो 90,000 के ऊपर सस्टेन कर ले, तो काफी हद तक ये इस वाले जोन से बाहर आ जाएगा जो कि नेगेटिव जोन इसके लिए यहां पे डेवलप हुआ है सिल्वर के चलते, सिल्वर को देखते हुए। क्योंकि सिल्वर के अंदर जो सेलिंग आ रही है वो गोल्ड के अंदर पिछले वीक नहीं देखे गई, क्योंकि देखिए थोड़ी बहुत इसमें गिरावट आई मगर उसके बाद सडनली इसमें देखिए कितने बड़े बड़े शार्प बाउंस भी देखने को मिले। जैसे देखिए यहां से इसने कितना तकड़ा बाउंस दिया, फिर नीचे आया, फिर इसने तगड़ा बाउंस दिया। तो ये इस तरीके से बाउंस बहुत तेजी से दे रहा है, जिसको देखने से यही लग रहा है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं सिल्वर से ज्यादा मजबूती बनी हुई है। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल नॉलेज, यूजफुल कंटेंट मैंने आज के वीडियो में दिया, अपनी जितनी भी नॉलेज है मेरे पास उसको मैंने इकट्ठा करके जो भी एक एजुकेशनल वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक एक ही बात बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।